हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? ठीक हैं? तो दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी भाषा के व्याकरण, ग्रामर के शुरुआती पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं, जिसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है आपका लेटर्स एंड वर्ड। तो लेटर्स जो कि अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब होता है अक्षर या वर्ड, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले लेटर्स क्या होते हैं? तो लेटर्स जो कि अक्षर या वर्ड है का मतलब है किसी भी भाषा का, जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, चीनी है या कोई भी भाषा है, तो लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे छोटा भाग लेटर्स या वर्ड कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में, इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर 26 लेटर्स। कुल 26 अक्षर होते हैं। तो जिनमें से अक्षर किसी भाषा का सबसे छोटा भाग होता है। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 को वावेल्स कहा गया है, स्वर कहा गया है, और शेष 21 जो होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन कहते हैं। तो चलते हैं पहले वावेल्स क्या होते हैं। वावेल्स वावेल्स का मतलब है बच्चों दोस्तों, वावेल्स का मतलब है स्वर। तो वावेल्स जो हैं ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे वावेल्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 वावेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि ए है, तो इसका उच्चारण जब करेंगे आता है, तो इसमें इसके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, खुद के द्वारा ही इसका उच्चारण हो जा रहा है, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। अब जैसे ई है, इनका उच्चारण किया जाए तो ए आता है। तो अब ए के उच्चारण में इसके सिवाय और किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो इस प्रकार से वावेल्स आर द pronunciate without any addition of letters। स्वर जो है, स्वर वर्ड जो होते हैं अंग्रेजी भाषा के या किसी भी भाषा के, तो उनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं, जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे अब यहाँ हमने ए का उच्चारण किया तो क आ रहा है। तो अब इसके उच्चारण में हमें इसके अलावा किसी और अक्षर की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे के साथ ए जुड़ रहा है, तब उसका उच्चारण क आ रहा है। इस प्रकार से जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता और पड़ती है, ऐसे अक्षरों को, ऐसे वर्ण को कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 ऐसे वर्ण या अक्षर हैं
जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये जो है वावेल्स या स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक की बात है कॉन्सोनेंट या व्यंजन की, तो इन अक्षरों के उच्चारण में किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अक्षर या वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता पड़ती है, उसे कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। अब जैसे की है, इसके साथ ए अक्षर को जोड़ा जा रहा है, तब इसका उच्चारण हो रहा है क के रूप में, के एच ए। के साथ एच और ए को जोड़ा जा रहा है, तब उसका उच्चारण ख हो रहा है। इसमें किसी न किसी और अक्षर की, लेटर्स की, वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए जो है व्यंजन जो होते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी और अक्षर की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वर्ण, लेटर्स या अक्षर किसी भाषा का सबसे छोटा भाग होता है। अक्षर या वर्ण में अंग्रेजी के अक्षर में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 को वावेल्स कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। स्वर क्या होते हैं, वावेल्स क्या होते हैं? वावेल्स स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे अकेले ही अपने उच्चारण को देने में समर्थ होते हैं, योग्य होते हैं। जबकि व्यंजन या कॉन्सोनेंट के उच्चारण में किसी न किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 ए, ई, आई, ओ, यू को स्वर कहा गया है, वावेल्स, और शेष 21 जो हैं, पांचों के अलावा शेष 21 जो हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए चलते हैं, उसके बाद एक शब्द आता है वर्ड। यहाँ वर्ण था उच्चारण में, लेकिन यहाँ है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। अब शब्द क्या होती है? A group of meaningful letters. A group of meaningful letters are words. शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। A meaningful group of letters is called a word. A meaningful से अभिप्राय है अर्थ से भरा हुआ। ग्रुप मतलब समूह ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थ से भरा हो, सार्थक हो, वह जो है वर्ण या शब्द कहलाता है। और जैसे यहाँ है, दो या दो से अधिक अक्षर जब जोड़ते हैं तो केवल उनके जुड़ने से ही शब्द नहीं बनते हैं, वर्ण नहीं बनते हैं। उनके जुड़ने से उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ GIRL है, तो गर्ल का मतलब होता है लड़की। गर्ल का मतलब होता है लड़की। अब यहाँ काऊ है, काऊ का अर्थ होता है गाय, और कैट का अर्थ होता है बिल्ली। तो ये जो है वर्ण कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे, क्योंकि इनमें जो अक्षर जुड़ रहे हैं, तो जो इनका कुछ अर्थ बन रहा है, अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये जो है वर्ण या शब्द कहलाएंगे। अगर जो है जैसे जी के स्थान पर ये जोड़ दिया जाए तो गा है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये शब्द नहीं हुआ। दो या दो से अक्षर जुड़ेंगे, लेकिन अगर उनका कोई
अर्थ नहीं होगा, वो सार्थक नहीं होंगे, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर जी में अगर वो जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ होता है वो मिस जाना, जो कि सार्थक शब्दों का अर्थ है, अक्षरों का योग है जिसका कुछ अर्थ होता है। तो इस प्रकार से शब्द दो या दो से अधिक या अक्षरों के मेल को जिसका कुछ अर्थ होता है वो वर्ड कहलाता है। तो दोस्तों, इसके आगे की वीडियो में हम लोग सेंटेंस और उसके पार्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आगे का वीडियो देखने के लिए सेंटेंस वर्ड के परिभाषा हम लोग लेंगे और उसकी प्रकार के बारे में जानेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।